हेलो दोस्तों, राम राम सा। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम इस बारे में बात करते हैं कि जैसे कि हमारे राजस्थान में पहली बारिश होने पर क्या क्या नुकसान होते हैं और क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले हम बातें करते हैं नुकसान के बारे में। सबसे पहला नुकसान हमारे यहाँ राजस्थान में बारिश होने से एकदम से मौसम में परिवर्तन होने पर बच्चों से लेकर बड़ों तक के यानी कि सबकी तबीयतें खराब। कुछ टाइम मौसम ऐसा रहता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और कुछ टाइम मौसम ऐसा रहता है कि बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, और उसके बीच अक्सर बच्चे से लेकर बड़ों तक सब हो जाते हैं बीमार। खास तौर पर अब जो हमारी फैमिली में यानी कि सबसे पहले मेरे कुछ बारिश की बूंदें लगने से मेरी हो चुकी है जुकाम। और हमारे भी बच्चे यानी कि जो भी बच्चे हैं उनके भी हल्की हल्की सी ठंड महसूस हो रही है। और बच्चों में तो ऐसा हुआ कि मौसम अचानक से परिवर्तन हुआ, और उसमें कुछ टाइम तो लग रही है गर्मी और कुछ टाइम लग रही है ठंड। तो उसके बीच वो ना तो चादर ओढ़ पाए और नहीं वो ठीक से सो पाए। तो इसके बीच में उन बच्चों की लग गई ठंड और सबकी हो गई तबीयत खराब। और मेरी तो बात ही क्या बताऊँ आपको। कुछ बूंदे थी तो ना तो ठंड का एहसास हो रहा था गर्मी की वजह से, और कुछ पसीने। हम खेतों में काम कर रहे थे तो हल्की सी बूंदे वहां पे लग गई, फिर रुक गई बूंदे। फिर हम गाँव के घर पे कुछ भैंसों यानी कि भैंसों के लिए चारा वारा छानने लग गए, तो वहां पर भी अचानक से आ गई बूंदी। तो सोचा इतना ही बिक गए तो और भी ठीक है। और खास तौर पर जो टाइफाइड वाले हैं उनको अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है मेरे भाई। जैसे कि अब मेरे साथ हो रहा है, मेरे को 2-3 दिन हो चुके हैं लेकिन मेरी जुकाम जाने में नहीं रुक रही है, और हल्की सी खराश भी अभी बाकी है, और खांसी भी हो रही है। और देखो हवा कितनी तेज चल रही है कि मेरा दुपट्टा रुक भी नहीं पा रहा। अचानक से हवा चलना और बादल का होना और बूंदे पड़ना बहुत ही हानिकारक है। हाँ, खेतों में अक्सर कुछ फायदा तो हुआ नहीं, लेकिन इतना जरूर है जो भी कुछ उगता है, तो जैसे कि हम बाजरे की बुआई करेंगे तो उस वक्त वो कचरा निकल जाएगा जोत से। और भाई मेरी तबीयत यानी कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, 2-3 टाइम से मैं दवा भी ले रही हूँ फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इस बार यानी कि ये हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। और फायदे मैंने आपको बीच बीच में बता ही दिए, ताकि खेतों में जो कचरा एक्स्ट्रा जो होता है घास वगैरह वो उग जाती है, और फिर उससे जैसे कि हम बाजरे की बुआई करेंगे तो घास आदि जोत वगैरह से कट जाएगी। तो इससे हमारा इतना सा फायदा होता है। और सबसे ज्यादा राजस्थान में नुकसान तो बच्चों से लेकर बड़ों तक की तबीयत का होता है, जो आए दिन डॉक्टरों की बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। तो इतना मेरी इस वीडियो से इतना सारांश है कि मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इन बारिश की बूंदों में आप बाहर ना निकले, ना ये समझ के कि कुछ बूंदे हैं क्या होगा, कौन से हम बीज रहे हैं। पर उन कुछ बूंदों की वजह से आज मेरी तबीयत खराब है, नहीं तो मैं वीडियो बना पा रही हूँ, नहीं सेहत भी ठीक रह पा रही है। और देखो बार बार गले में खराश होना, गर्म पानी पीने के बावजूद भी, तुलसा जी के पत्ते की दोनों तीनों टाइम चाय लेने के बाद भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। और अब तो फिर भी थोड़ा बहुत रिलीफ है, यानी कि मैंने टैबलेट वगैरह वहाँ से मंगवाई थी उनकी वजह से। और बच्चों में ऐसा चिड़चिड़ापन आ गया जुकाम की वजह से, बहुत ज़्यादा वो परेशान हो रहे हैं। और बच्चे हैं जो दवाई भी नहीं ले पाते, इंजेक्शन लगवाते हैं तो उससे डरते हैं। तो भाई लगभग लगभग यानी कि मेरी फैमिली में सबकी, हमारे तीनों चारों बच्चों की, मेरी और भाभी साहब की तबीयत हो चुकी है खराब। तो हम इन बातों से ये सीख मिलती है कि जितना हो सके बारिश की बूंदों से बचने की कोशिश करें। हाँ, बाद में जो बरसात होगी उसमें भी बचने की कोशिश करें ज्यादातर है। जैसे कि जिन्हें टाइफाइड है वो टाइफाइड बिगड़ा हुआ है, उसे बहुत से लोग दाना भी बोलते हैं। एक्चुअली वो मेरे साथ है। और जैसे कि कुछ बूंदे लगते हैं तो जोंट रह जाते हैं। और ऐसी ठंड लगी है मेरे भाई की मत पूछो बात। ठंड
जैसे कि अपन पानी में हाथ भी देना या फिर सब्जी को धो के काटे ना, तो भी हाथों से ठंड की वजह से कान नाक एकदम से बंद हो जाते हैं मेरे भाई। तो सभी से मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि पहले बारिश से बचे। यहाँ पर पहली बारिश इतनी ज़्यादा भी नहीं हुई है, कुछ बूंदें आई थी और हम खेतों में कर रहे थे सफाई। वहाँ पे उसे बोलते हैं जैसे कि सूड करना अपनी राजस्थानी भाषा में। तो वहाँ पे कुछ बूंदे लगे और वहाँ से फिर हम आ गए घर पे। घर पे हम भैंसों के लिए चारा छान रहे थे, अचानक फिर से बूंदे आ गई, फिर से रुक गई। तो कुछ यानी कि कंपेटेबल ही नहीं रहा कि बारिश हो रही है तो हम रुक जाए, हो भी रही है रुक भी रही है। उस वजह से मेरी हो चुकी है तबीयत खराब, और आज तो कम से कम 4 दिन हो चुके हैं भाई। और जैसे कि पानी में हाथ दे, ठंड इतनी भयंकर हो गई है कि पानी में हाथ देने पर भी बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो आई होप कि आप मेरी पूरी फैमिली अच्छी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इसको, और ताकि सब लोगों को पता चल सके कि बारिश की बूंदों से क्या नुकसान हो रहे हैं, क्या फायदे हो रहे हैं। फायदे मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा जो कचरा उग जाता है तो उससे हमें थोड़ा सा मुनाफा हो जाता है, नलाई वलाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती, और नहीं हमें एक्स्ट्रा कोई दवाई देनी पड़ती है, और इतनी बूंदे भी नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। मेरा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।